नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। और इस वक्त हम मौजूद है एयरफोर्स रोड पे डबुआ में। जैसे कि हमने पीछे एक वीडियो चलाई थी कि झोला छाप डॉक्टर्स को लेकर के, उसी के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। जो हमारे पास एक्टिविस्ट हैं दीपक त्रिपाठी, उनसे हम बात करेंगे, जो कि काफ़ी एक्टिव रहे हैं ऐसे कई झोला छाप डॉक्टर्स के लिए भी और कोई ऐसे मेडिकल स्टोर पर भी जिनके पास लाइसेंस नहीं है। दीपक त्रिपाठी जी से बात करते हैं, फार्मा एक्टिविस्ट हैं। नमस्कार त्रिपाठी जी। नमस्कार जी, नमस्कार। दीपक जी, ये जो आज हमारे आपसे बात करने का खास मुद्दा है वो ये है कि ये जो झोला छाप डॉक्टर हैं, आपने हमारे वीडियो पे भी देखा होगा, चैनल पे हम कई बार चला चुके हैं, मगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता सरकार। ऐसा क्यों? जी बिल्कुल, आप निश्चित जी ठीक कह रहे हैं। आपके चैनल पे मैंने देखा कई बार आपने समाज हित में ये मुद्दे उठाते रहते हैं। झोला छाप जो डॉक्टर हैं, झोला छाप पे जो मेडिकल स्टोर पे भी व्यक्ति बैठते हैं, गलत दवाइयाँ देते हैं या कानून के विरुद्ध जाके दवाई देते हैं। ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है आज हमारे देश के लिए, क्योंकि देखो हमारे माननीय मोदी जी भी का भी एक नारा है कि स्वस्थ भारत समृद्ध भारत। मगर वो कैसे मिलेगा जब ऐसे घर घर डॉक्टर बनेंगे तो स्वस्थ कहाँ होगा? यही मुद्दा है। इस पे ना सरकार को एक सोचने का विषय है। बिल्कुल ये बहुत गंभीर मुद्दा है कि आप अगर झोला छाप डॉक्टर से कोई इलाज कराता है तो कितना स्वस्थ होगा। सोचिए, अगर कल को माननीय मोदी जी ही हमारे बीमार होते हैं या कोई भी हमारा मंत्री या अधिकारी बीमार होता है बड़े, तो वो अपना इलाज एक अच्छे डॉक्टर से कराते हैं, MBBS या MD लेवल तक जाते हैं और दवाइयाँ भी क्वालिफाइड फार्मासिस्ट से लेते हैं, झोला छाप की बजाय जाने के बजाय। क्योंकि उन्हें अपना स्वास्थ्य बेहतर चाहिए होता है। त्रिपाठी जी, एक डॉक्टर तो हमें ऐसा भी मिला जो कि क्वालिफिकेशन वाइज 12th पास था और वो फिस्टुला जैसी बीमारियों के ऑपरेशन तक करता था। जी 12th पास भी होगा कि नहीं होगा ये भी कहा नहीं वो भी जा उसके सकता। कहने के वर्बली उसने बताया कि 12th पास हूँ, मैंने कहीं से काम सीखा है। वो ऑपरेशन कर रहा फिस्टुला जैसे। बड़े बड़े डॉक्टर फिस्टुला का ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा ये गारंटी नहीं दे पाते हैं, लेकिन वो गारंटी दे रहा था कि मैं सक्सेसफुली इसको ऑपरेट करता हूँ और मेरे मरीज ठीक होते हैं। ऐसे ही लोग समाज के लिए और हमारे देश के लिए खतरा है, क्योंकि जो ऐसे लोग गारंटी देते हैं इनका एक अपना नुस्खा होता है। वो मतलब गारंटी तो खाली अपने नुस्खे की देते हैं, बाकी इन्हें एक वैसे जो पढ़ाई की होती है उसका कोई ज्ञान नहीं होता उस दवाई फील्ड मेडिकल फील्ड का। और ऐसे अनगिनत बंगाली आपको बंगाली क्लिनिक दिख जाएंगे। जी, वो बंगाली डॉक्टर ही था। अच्छा, तो ऐसे बंगाली क्लिनिक दिख जाएंगे, उनकी अपनी पद्धति होती है जो भी इलाज करते हैं। लेकिन उनके अलावा ये आप देखोगे उनके यहाँ पर जगह एलोपैथिक दवाइयों की भरमार होती है। एंटीबायोटिक से लगाई नशीली दवाइयाँ, इंजेक्शन, सिरप, हर एक तरह की दवाइयाँ अपने पास स्टॉक का स्टॉक रखते हैं और उसमें मरीजों को बेचते हैं, जो कि उनको कहीं भी किसी भी तरह से कानून के हिसाब से, नियम के हिसाब से अधिकार नहीं है। अगर वो करते हैं तो उस पर कानूनी सजा का प्रावधान है। अभी एक बहुत बड़ा विवाद थोड़े टाइम पहले चल रहा था कि आयुर्वेद के डॉक्टरों को सर्जरी के अधिकार मिल रहे थे गवर्नमेंट से। तो बहुत सारा यहाँ पर प्रदर्शन हुए, IMA वालों ने प्रदर्शन किए कि ऐसे कैसे आप दे सकते हैं। इस तरह के अनपढ़ डॉक्टर भी ऑपरेशन कर रहे हैं। जब अनपढ़ कर सकते हैं तो आयुर्वेद वाले भी कर सकते हैं। देखो, आयुर्वेद एक 5-5.5 साल की डिग्री होती है और एक आयुर्वेद मतलब आयुर्वेदिक सर्जन का कोर्स होता है। इसको हम आप फर्जी नहीं कर सकते हम जी, बकायदा डिग्री है, उस अपने फील्ड में रहते हैं। हाँ, हालांकि यह है कि आज के जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं वो भी एलोपैथिक लाइन में घुस रहे हैं, अपनी पद्धति को छोड़कर एलोपैथिक में जा रहे हैं, जो कि गलत है। क्योंकि कोई भी काउंसिल कहती है कि आप अपनी पद्धति छोड़कर दूसरी पद्धति में ना जाएं, आयुर्वेद को बढ़ावा दें। हमारा भारत सरकार भी आयुर्वेद को बढ़ावा देने की कोशिश करेगी। तो हमारी जो है आयुर्वेद डॉक्टर हैं जो एलोपैथिक में जाके इलाज कर रहे हैं, हर तरह की दवाइयाँ भी रख रहे हैं अपने पास, वो गलत है। मेरा कहने का मतलब ये था कि आयुर्वेद वालों को अधिकार मिल रहा है ऑपरेशन का, तो ऑब्जेक्शन है IMA को। हाँ। लेकिन इस तरह के नकली डॉक्टर जगह जगह बैठ के ऑपरेशन कर रहे हैं, उसके खिलाफ IMA कुछ क्यों नहीं करता? देखो, बिल्कुल इसके लिए IMA को बिल्कुल कहना चाहिए। जब एक क्वालिफाइड डॉक्टर को अगर सरकार अधिकार दे रही है BMS को, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ उनकी एक योग्यता है। लेकिन जो झोला छाप जगह जिनके पास ना कोई डिग्री है, ना कोई क्वालिफिकेशन है, ना कोई मतलब जो मैं इम्पोर्टेंट होती है, जो पढ़ाई जिस क्षेत्र में ना पढ़ाई ज्ञान किया है, उन पर लगाम जरूरी है। IMA को इस विषय पर भी प्रशासन को पत्र देना चाहिए। और जितने भी झोला छाप फरीदाबाद शहर या पूरे देश में चल रहे हैं, जो मतलब एक तरह से जन स्वास्थ्य से खिलवाड़ है, क्योंकि ये यही लोग हैं जो कोरोना काल में बीमारियों को बढ़ावा दे रहे हैं। मगर स्टेरॉइड की दवाइयाँ जो बिना किसी MBBS डॉक्टर के कहीं नहीं मिल सकती, ये स्टेरॉइड हर एक मरीज को देते हैं। मगर हमने तो कई ऐसे डॉक्टर देखे हैं जो BMS भी नहीं है, मगर उन्होंने लाइसेंस नंबर लगा रहा था, रजिस्टर्ड नंबर। ये भी फर्जी काम चल रहा सर। 420 कहते हैं जनता के साथ धोखाधड़ी हो रही है। मैं लाइसेंस से मेडिकल आजकल ऐसा ये धंधा चल रहा है, बड़े जोरों पे चल रहा है। कहीं ना कहीं इसमें मैं प्रशासन को भी आड़े हाथों लेता हूँ। देखो, प्रशासन अगर चाहे तो कहीं भी गलत काम आसानी से नहीं हो सकता है। उन्हें हम शिकायत भी देते रहते हैं, आप भी मुद्दा उठाते रहते हैं, मीडिया भाई हमारे जितने भी हैं समाज हित में बहुत काम करते हैं।
उठाते रहते हैं, लेकिन प्रशासन के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो उसको संज्ञान गंभीरता से नहीं लेते हैं, जिस कारण ये जगह जगह झोला छाप डॉक्टर और झोला छाप ये मेडिकल स्टोर पे जो फार्मासिस्ट है झोला छाप वो भी पनप रहे हैं। मैं फार्मा एक्टिविस्ट हूँ, अपने प्रोफेशन का मुद्दा उठाता हूँ। जगह जगह मेडिकल स्टोरों पर लाइसेंस फार्मासिस्ट का होता है, दवाई वहाँ पे 10वीं पास 12वीं पास BA BCom BSc अन्य मतलब जो इसका उस प्रोफेशन से लेना देना नहीं है, जिसने कोई फार्मेसी की या डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं की है, वो लोग खुलेआम प्रशासन की नाक तले या कह सकते हैं मिली भगत में या संरक्षण में भी कह सकते हैं आप। क्यों कह सकते हैं ऐसा? क्योंकि मेरे द्वारा मैं 3-4 साल से मुहिम चला रहा हूँ। अनगिनत शिकायतें प्रशासन को, सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को इस बारे में भेजी गई है कि मेडिकल स्टोर हैं ये गैरकानूनी रूप से चल रहे हैं। संसद में जो हमारे कानून है फार्मेसी एक्ट 1948 उसके हिसाब से डॉक्टर की जो प्रिस्क्रिप्शन होती है उसको एक जो दवाई इस पर देने का काम करता है क्वालिफाइड फार्मासिस्ट करता है, जिसको दवा का ज्ञान होता है, जिसने फार्मेसी की पढ़ाई की होती है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट तो मौजूद नहीं होता, उसका लाइसेंस किराए पे खरीदते, उसकी आड़ में एक कोई भी बिजनेसमैन जो व्यापारी कह सकते हैं जिसको हम, जो जिसका मतलब होता है सिर्फ पैसा कमाना, स्वास्थ्य से मतलब नहीं होता उनका, वो उठा के दवाई दे रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, जो कि खुलेआम संसद में जो कानून बने उनका मजाक है, अपमान है। क्योंकि हमारे माननीय मोदी जी भी भारतीय संविधान को सर्वोपरि कहते हैं और मैं भी कहता हूँ, आप भी कहते होंगे कि संविधान से ऊपर कोई नहीं, कानून से ऊपर कोई नहीं, चाहे मोदी जी हों, चाहे हमारे माननीय राष्ट्रपति जी हों, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो। तो कानून का सबको सम्मान करना चाहिए और उसी के हिसाब से उसी के दायरे में काम होने चाहिए। लेकिन कानून का ये लोग मजाक बना रहे हैं, कानून का तो मजाक बना ही रहे हैं, साथ में सबसे बड़ा है कि लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। एंटीबायोटिक दवाइयाँ धड़ल्ले से बेची जा रही है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के बेची जा रही है, पेन किलर बेचे जा रहे हैं, नशे की दवाइयाँ बेची जा रही हैं। आप किसी मेडिकल स्टोर पे चले जाइए, कोई भी एंटीबायोटिक दवाई मांग लीजिए, कोई पेन किलर मांग लीजिए, आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं, तुरंत दे देंगे। दीपक जी ये बताएं, जो एक MBBS डॉक्टर है वो अपनी पढ़ाई में कितना खर्च करता होगा? देखो, एक MBBS डॉक्टर की पढ़ाई में कम से कम 25-30 लाख का खर्चा आ जाता है। क्या जरूरत है उसको? हाँ जी, ये बिल्कुल सोचने का विषय। जब झोला छाप बन सकते हैं, अब 8वीं पास 8वीं फेल बिना डिग्री के, तो 25-30 लाख रुपए क्यों खर्च किए जाते हैं? बिल्कुल सही बात है आपकी। मैं यही हमारी भी लड़ाई यही है सरकार और प्रशासन से कि जब एक क्वालिफाइड व्यक्ति है समाज देश के, आज हमारे देश के अंदर हम अपनी बात करें फार्मासिस्टों की, 30 लाख फार्मासिस्ट हैं जी, पढ़े लिखे फार्मासिस्ट, डिप्लोमा से लेकर डॉक्टर ऑफ फार्मेसी तक, और सारे बेरोजगार बैठे हैं। अधिकतर फार्मासिस्ट बेरोजगार बैठे हैं। अगर सरकार उनकी सेवा ले तो जनता को कितनी स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी बेहतर मिल पाएंगी, क्योंकि दवाइयों के बारे में जो ज्ञान होता है बेहतर होता है, पढ़ाई की होती है। लेकिन और हमने पढ़ाई में जो कोर्स फीस लगाई होती है 6 लाख 10 लाख का खर्चा होता है एक फार्मेसी कोर्स करने में। अगर 6 लाख 10 लाख का कोर्स करने के बाद किसी को अपनी डिग्री बेच रही है, किराए बेचनी पड़ रही है, या मतलब किसी को रोजगार नहीं मिला, तो सरकार को एक इसे गंभीर विषय सोचने का। और ये जो झोला छाप जो 8वीं 10वीं या 12वीं या कोई भी अन्य पद्धति का अगर खुलेआम 4-5 साल किसी डॉक्टर के काम सीख लिया, किसी फार्मासिस्ट के अंडर काम कर लिया और कल को अपना फ्रीलांसिंग काम कर रहे हैं, नियमों के विरुद्ध जाके इलाज कर रहे हैं, तो फिर ये पढ़ाई जो कोर्स है MBBS है या फार्मेसी का कोर्स है, भारत सरकार से निवेदन है इसको बंद कर दो। दीपक जी, जरूरत नहीं है। एक ऐसा भी डॉक्टर हमें मिला जो कि क्वालिफाइड तो था ही नहीं, उसके अलावा वो इलाज करने के अलावा उसने मोर पंख का एक बंडल रखा हुआ था, वो इलाज के साथ साथ झाड़ फूक करके भी लोगों को ठीक कर रहा था। और मजे की बात यह है कि उसके पास इतनी भीड़ होती है कि मैंने किसी MBBS डॉक्टर के पास उतनी भीड़ नहीं देखी। लोग वेटिंग में, वो एक का इलाज कर रहा है, उसके बाद कम से कम 25 लोग वेटिंग में खड़े होते हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? जनता भी तो कहीं ना कहीं दोषी है, जनता जो झाड़ फूक से भी इलाज करवा रही है डॉक्टर से। जनता भी देखो, जनता तो आप कहते हैं जनता तो भोली है, क्या करें। अगर उसने किसी मेडिकल स्टोर के बाहर या किसी क्लिनिक के बाहर डॉक्टर लिखा हुआ देख लिया ना, तो सोचिए कि डॉक्टर बैठा है, उसने कुछ नहीं लिख रखा अपने क्लिनिक के बाहर। बिल्कुल ऐसा जितने सर देखो दीपक जी, जितने झोला छाप डॉक्टर हैं, हाँ। ये अपने बाहर बोर्ड ही नहीं लगाते अधिकतर। बिल्कुल ठीक बात है, और कई लोग लगाते भी हैं। तो आप देखोगे बाहर डॉक्टर का बोर्ड है, अंदर जो इलाज होता है, मतलब बाहर डॉक्टर लिखा, अंदर कई बार अलग पद्धति से इलाज कर रहा होता है। BEMS है, जिसको कोई ज्ञान नहीं है एलोपैथिक का, आयुर्वेदिक का, किसी का, वो इलाज करते हैं, एलोपैथिक दवाई दे रहे खुलेआम। तो और जो बोर्ड नहीं लगाते वो तो सरासर समझो इलीगल है भाई। कहीं ना कहीं इसका मतलब वो प्रशासन से छिपके और सरकार के धोखा देकर, जो प्रशासन को धोखा देकर, जनता को धोखा देकर इलाज कर रहे हैं जनता का, क्योंकि कहीं इनका रजिस्टर्ड नहीं है, उसका मतलब प्रशासन में उनका नाम ही दर्ज नहीं है। जबकि नियम है कि कोई भी क्लिनिक अगर चलता है तो सिविल सर्जन जो जिला कार्यालय है हमारा फरीदाबाद का ऑफिस, वहाँ पर हेल्थ में अपना उनका रजिस्ट्रेशन होता है, नाम क्लिनिक रजिस्टर्ड होता है, फार्मेसी रजिस्टर्ड होती है,
जिससे पता चलता है कि लीगल है और यहाँ पे व्यक्ति जो बैठे हैं वो क्वालिफाइड हुआ। जो ये झोला छाप डॉक्टर है, ये वैक्सीन इंजेक्शन लगा सकते हैं? नहीं सर, झोला छाप डॉक्टर कोई वैक्सीन इंजेक्शन नहीं लगा सकता, सिर्फ एक क्वालिफाइड MBBS डॉक्टर होते हैं जो वही वैक्सीन लगा सकते हैं। BMS मगर हमने देखा है pharmacist ये हो जो गए। झोला छाप डॉक्टर हैं, एक तो मेडिकल जो इनका क्लिनिक है उसके पीछे पूरा मेडिकल स्टोर बना रखा होता है इन्होंने। अभी प्रशासन ने कुछ समय पहले ऐसे जो मेडिकल स्टोर के अंदर क्लिनिक चला रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। CM फलाइंग है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उनको जब भी शिकायत देता है तो उन्होंने कार्रवाई की। मेडिकल स्टोर के अंदर क्लिनिक चलाना इलीगल है, पूरी तरह से इलीगल है, और अंदर इलाज भी कर रहे थे। वही वाला हाल जो मैं बता रहा हूँ आपको, लाइसेंस डिग्री किसी और की, नाम किसी और का है, दवाई कोई और दी, इलाज कोई और कर रहा है। मतलब एक जिसको होना चाहिए मौजूद वहाँ पर वो ना होकर अन्य जैसे कि आप देखते हो कि मोटरसाइकिल या कोई व्हीकल है, मैं आपके लाइसेंस पे गाड़ी चला रहा हूँ तो एक तरह से पुलिस पकड़ती है, 400 चालान काटती है, उस पर कार्रवाई करती है, उसका लाइसेंस भी रद्द कर देती है। लेकिन हमारे इस विभाग में प्रशासन, सरकार इस पर ऐसा कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर पा रहा। सर ये तो आपने कि इसमें प्रोविज़न है कि आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। सर पार्टनरशिप करने का, पार्टनरशिप तो किसी भी बिजनेस में कर सकता है आदमी, लेकिन पार्टनरशिप करने का मतलब ये नहीं है कि जो व्यक्ति वास्तव में, जैसे मान लो डॉक्टर ने पार्टनरशिप कर ली कि डॉक्टर के साथ, तो उस डॉक्टर को मौजूद होना है, इलाज तो वही करेगा ना, उसकी जगह कोई नहीं, मालिक अगर आप एक चीज़ बताएं, एक आप क्वालिफाई होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, 5 से 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, जी और एक आप ऐसे शख्स को पार्टनर बनाते हैं जो 8वीं 10वीं पास है या 12वीं पास है, जी जी तो वो कैसे होगा आपका? अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं कि अगर एक वकील के साथ मैं पार्टनरशिप करता जी। हूं तो मैं क्या कोर्ट में जाके केस लड़ सकता हूं? नहीं, वही मेरा, मैं ये आपसे चैनल के माध्यम से ही कहना चाह रहा हूँ, जिसने पढ़ाई की है जिस क्षेत्र में, वही प्रैक्टिस करेगा, वही इलाज करेगा। वकील की डिग्री पे ना आप केस लड़ सकते हैं, ना मैं केस लड़ सकता हूँ। मगर यहाँ तो उल्टा हो रहा है। यहाँ उल्टा हो रहा है। ये भारत देश में बड़ी विडम्बना है कि बड़ा गोलमाल है। इसको सुधार सिस्टम है ना, ये बहुत पुराने समय का चलता आ रहा है। कि हमने कई मेडिकल स्टोर पे देखा, वो दिखाते थे जी मेरे साथ पार्टनरशिप है, मैं इसका ऑनर हूँ। पार्टनरशिप तो देखो, ऐसा कई बार क्या होता है कि देखो किसी का बजट नहीं है, एक मेडिकल स्टोर खोलने के लिए मोटा बजट चाहिए होता है, खर्चा चाहिए होता है, क्लिनिक हॉस्पिटल चलाने के लिए। तो क्या होता है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो सरकार भी कहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल फार्मेसी खोले जाए ताकि जनता को सहूलियत मिले, लेकिन वो खोलते हैं। लेकिन उसका पार्टनरशिप का मतलब ये नहीं, पार्टनरशिप का मतलब है कि जिसके मान लो डॉक्टर या फार्मासिस्ट है, अगर कोई उसके नाम से चला, तो वो डॉक्टर फार्मासिस्ट अवेलेबल रहेगा वहाँ पर। मतलब उस हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर बिना डॉक्टर का अस्पताल चल सकता है? बिल्कुल नहीं। या तो इसी तरह बिना फार्मासिस्ट के कोई फार्मेसी नहीं चल सकती है। दवाई कौन देगा जिसने दवाई? मगर हमारे भारत में तो चल रही है। अब देखो भारत में चल रही है, इसको सुधारने में कोशिश अब सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी है, प्रशासन की जिम्मेवारी है। सर तो पर जिसकी जब ड्यूटी मीडिया है, पर मीडिया जाती स्वास्थ्य है मंत्रालय की जिम्मेवारी है। तो मीडिया के ऊपर आरोप लगते हैं, ये आप भी जानते हैं आरोप किस मीडिया पे तरीके कहती के? आरोप तो जो हम जैसे सोशल एक्टिविस्ट है, फार्मर, हम पे भी आरोप लगते हैं, प्रत्यारोप लगते हैं और लगे भी पड़े हैं। हम जब किसी गलत काम का भंडाफोड़ करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, तो आरोप लगते हैं पैसे मांगने के। सबसे जो पहला आरोप लगता है जी, हमसे पैसे वसूली कर रहा था। जो आप भी अगर आप कोई समाज हित की या किसी गलत चीज़ को दिखाते हैं, पहला आरोप यही लगता है कि ये हमसे पैसे वसूली के मकसद से आया था, पैसे वसूल करके ले गया। और ये आरोप मेरे पे लगा भी पड़ा, चल भी रहा है। लेकिन हमने अपनी कोशिश अभी भी नहीं छोड़ी है, क्योंकि हम कानून के हिसाब से काम कर रहे थे, समाज हित में काम कर रहे थे, राष्ट्र के हित में काम कर रहे थे, जो हमारा अधिकार है उसके लिए काम कर रहे थे। वो सबके जिम्मेदार नागरिक होने का अपना एक फ़र्ज़ निभा रहे हैं। और सभी को भारत सरकार भी कहते हैं, मोदी जी भी कहते हैं कि जिम्मेदार नागरिक बनो। अकेले मोदी जी क्या करेंगे? हम अगर कोई सोशल एक्टिविस्ट अगर उन तक अपनी समस्या नहीं पहुंचाएगा, समाज में क्या हो रहा है, तो वो भी उन्हें भी क्या पता कर। तो हमारी तो कोशिश होती है कि समस्याएं जो हैं, जो गलत है, इलीगल है, उसको प्रशासन तक पहुंचाए। जिम्मेदार जो अधिकारी है, जो उसकी ड्यूटी है उसको उसे ठीक करने की, जनता के हित में काम करने की, उस तक पहुंचाते हैं, उससे बात करते हैं। अब वो उस पर कितना ईमानदारी से काम करता है। कई बार क्या होता है कि देखो, इसमें कहने का पॉलिटिकल दबाव भी पड़ जाता है अधिकारियों पे। कोई ईमानदार अधिकारी काम करना चाह रहे हैं, पॉलिटिकल दबाव, देखो पॉलिटिक्स है, राजनीति हावी हो जाती है, वोट बैंक होती है सर। तो वोट बैंक के चक्कर में किसी के स्वास्थ्य से तो खिलवाड़ नहीं कर सकता ना कोई भी मंत्री हो, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री जी कोई ना हो। कानून से तो खिलवाड़ नहीं कर सकता ना कोई। कानून के दायरे में रह के ही काम किया जाएगा और जनता के हित की और राष्ट्र के हित के रख के बात की जाएगी। तो हम दीपक जी अब ये बताएं, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश आपके चैनल के माध्यम से, जो आपके चैनल भारत न्यूज़ है, न्यूज़ फ्रंट लाइव है, आप दोनों का चैनल आज की डेट में नंबर 1 चला सोशल मीडिया में, मैं जो देख रहा हूँ। आपका चैनल पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है और आप जनता की आवाज़ उठाते रहते हैं, समाज हित में मुद्दे उठाते रहते हैं, सरकार और प्रशासन तक हमारी मांगे और जो भी समस्याएं पहुंचाते रहते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन, सरकार से एक निवेदन है, बारंबार निवेदन है कि जितने भी झोला छाप डॉक्टर या झोला छाप फार्मेसी है,
जो मेडिकल स्टोर पे फार्मेसी झोला छाप बैठे हैं, लाइसेंस किसी और का, दवाई कोई और दे रहा है, उन पर लगाम लगाए, उनको तुरंत प्रभाव से बंद कराए, बंद ना करा बल्कि उन पर कानूनी जो कानून है हमारा फार्मेसी एक्ट है उसके तहत तुरंत एक्शन करवाए। कानून की पालना नहीं हो रही है, खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। और जन स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके, जो एंटीबायोटिक है, नशीली दवाइयाँ हैं जो खुलेआम बेची जा रही है बिना प्रिस्क्रिप्शन के या बिना कोई भी व्यक्ति, आजकल आप टमाटर आलू की तरह आप देख रहे हो दवाइयाँ बेची जा रही हैं, धड़ल्ले से आप जाओ 5 से 6 पत्ते मांग लो मिल जाते हैं। मतलब इसका कहाँ क्या यूज करना है आपको, क्या नहीं करना। इस कोरोना काल में तो ये जो बीमारी कोरोना काल को जो बढ़ाने का एक रूप है ना, कहीं ना कहीं ये झोला छाप लोग भी हैं। एक तरफ कहते हैं कि झोला छाप लोग सस्ता इलाज करते हैं, जो पब्लिक है 10-20 रुपए के चक्कर में चली जाती है, क्योंकि स्लम एरिया की पब्लिक होती है, उनके पास डॉक्टरों के लिए फीस का देने का, दवाई का इतना महंगा पैसा नहीं होता, तो वो स्लम एरिया में चली जाती है। लेकिन एक रिक्वेस्ट है जनता से भी कि ये देखो, स्वास्थ्य से बड़ा कुछ नहीं है, वो आपका 10-20 रुपये तो आप देखते हो, लेकिन आगे जाके वो आपको एक लंबी बीमारी का शिकार बना देते हैं। दीपक जी, जगह जगह डिस्पेंसरी खुली हुई है, सरकारी सुविधाओं का भी लाभ उठाया जा सकता है, वहाँ तो पैसे ही नहीं लगेंगे। बिल्कुल, सरकार ने जगह जगह डिस्पेंसरी खोली सरकारी, आप देखोगे डुआ में है, नगला में है जी, मतलब फरीदाबाद में ऑल ओवर कम से कम सैकड़ों डिस्पेंसरियाँ हैं, सरकार ने खोली है, जनहित में खोली है, और वहाँ पे इलाज भी होता है और लोग जाते भी हैं। लेकिन फिर भी पब्लिक को क्या है कि पब्लिक को भीड़ में लाइन में लगने की आदत नहीं है। सरकारों में भीड़ होती है, देखो जी, जनसंख्या बहुत ज़्यादा हमारे देश की, और अस्पताल उस हिसाब से फरीदाबाद में जिले का एक ही अस्पताल है, नागरिक अस्पताल बीके। तो एक डिमांड सरकार से, प्रशासन से, हमारे एक्टिविस्टों ने की भी थी कि एक अस्पताल, 2-3 अस्पताल और खोले जा सरकारी, या मतलब ऐसे खोले जा जो चैरिटी टाइप के हों, जिसमें सस्ता इलाज मिले, सस्ती दवाइयाँ मिल सकें। और जगह जगह भारत सरकार ने जन औषधि केंद्र खोले जहाँ पर सस्ती दवाइयाँ मिलें। लेकिन सस्ते के चक्कर में ये तो देखो ना, आप सस्ती तो मिल रही हैं, लेकिन जो जिससे दवा मिल रही है, जिससे इलाज मिल रहा है, क्या वो व्यक्ति सही है, जेन्युइन व्यक्ति है, क्या वो डॉक्टर पढ़ा लिखा है, क्या वो फार्मासिस्ट मौजूद है मेडिकल स्टोर पर है? सस्ते के चक्कर में ये नहीं कि आप सस्ते मिल गए तो आप मतलब किसी से भी आप चलते फिरते से इलाज करा लोगे। आप ये जिम्मेवारी प्रशासन की भी है, जनता को नहीं पता होता, इतना जागरूक नहीं है जनता। जो जागरूक है वो आवाज़ उठाते हैं, हम सरकार को बताते हैं कि गलत हो रहा है, गलत व्यक्ति इलाज कर रहा है, और जिसके साथ कहीं हादसा होता है तब जाके मुद्दा उठता है। तो इस जगह जगह ड्यूटी प्रशासन की है, जाके चेकिंग करें। शिकायत अगर हमको देते हैं एक्टिविस्ट तो उस पर गंभीर मतलब बिल्कुल एक तुरंत संज्ञान ले, हमसे संपर्क करें, हमारी मदद ले, हम मदद के लिए तैयार हैं। पर जनहित में, राष्ट्र के हित में प्रशासन और सरकार की मदद के लिए हमेशा तैयार है। 24/7 हमें पता है कि इसमें हमारी जान का जोखिम भी है, क्योंकि ऐसे लोगों के खिलाफ जो ड्रग माफिया हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन व्यापारी है, आवाज़ उठाएंगे तो कहीं ना कहीं जन खतरा है। लेकिन अगर ये हमारे काम से किसी 10 लोगों का भला होता है, तो कहते हैं ना, एक व्यक्ति की जान से किसी 10 लोगों का भला होता है, वो काम ज़्यादा पुण्य का होता है भगवान की कृपा से सब। तो हमारे यही मैसेज है कि ऐसे जो हमारी यहाँ के जो एसोसिएशन है, हमारी IMA मेडिकल एसोसिएशन है, और जो स्वास्थ्य विभाग है, जो यहाँ के DC माननीय DC साहब जो नए आए हैं अभी, उनसे निवेदन है कि आप तुरंत जो झोला छाप डॉक्टर चल रहे हैं बिना डिग्री के, या डिग्री किसी के इलाज कोई और कर रहा है, तुरंत प्रभाव से उन पर कार्रवाई करें। क्योंकि अगर हम उन पर एक्शन करने जाते हैं, मतलब उस पर भंडाफोड़ करने जाते हैं, तो हम पे तो पैसों का एलिगेशन लग जाता है। और आपको पता है, किसी भी चीज़ को सबूत चाहिए होता है। हमने कई शिकायतें दी हैं, प्रशासन कहता है जी हमने कार्रवाई भी की है, लेकिन वो फिर भी चले दुकानें, मेडिकल स्टोर फिर भी चले, इलाज वही 10वीं-12वीं लोग वाले कर पास कर रहे हैं। क्यों? मतलब ये कैसा सिस्टम है? कोई डर ही नहीं है, मजाक बना रखा है कानून का, जनता के स्वास्थ्य का। तो और अगर हम किसी भी चीज़ को सबूत चाहिए, प्रशासन कहते सबूत लाओ, कानून कहता सबूत लाओ, सबूत के लिए तो हमें वीडियो बनाना पड़ता है जी। और हम वीडियो अगर हम बना रहे हैं किसी पे मेडिकल स्टोर पे जाके, प्रशासन को बता रहे हैं, तो उसके बाद दिन पे एलिगेशन पैसों का लग जाता है, हमारे से लड़ाई लगी होती है, परिवार पे भी टॉर्चर किया जाता है। तो अब कैसे, मतलब इसको अगर सिस्टम को सही करने की कोशिश, अकेला आदमी सिस्टम नहीं कर सकता, सही बात ठीक है, सिस्टम तो वही सही कर सकता है उस कुर्सी पे बैठा, सीट पे बैठा है। मैं तो, हम और आप मीडिया या हम जैसे सोशल एक्टिविस्ट की आवाज़ है, जनता की आवाज़ है, जो सरकार प्रशासन तक जनता की समस्याएं मुद्दे उठाते रहते हैं। लेकिन कार्रवाई तो प्रशासन के उच्च अधिकारी करेंगे, मंत्री ही करेंगे, माननीय मोदी जी ही करेंगे। तो मतलब मिल के ही काम हो पाएगा ना, एक हाथ से जैसे। तो ये बहुत अहम मुद्दा है झोला छाप का, जो आपने बहुत मुद्दा उठाया, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है झोला छापों का। मैं झोला छाप जो क्लिनिक चल रहे हैं, झोला छाप मेडिकल स्टोर, झोला छाप मेडिकल स्टोर भी चल रहे हैं सर, क्लिनिक नहीं है खाली, मेडिकल स्टोर भी झोला छाप चल रहे हैं। दवाई वहाँ पे जो दी जा रही है अयोग्य लोगों द्वारा दी जा रही है, जो कानून के, हमारा एक्ट के हिसाब से खिलवाड़ है, जन स्वास्थ्य से खिलवाड़ है। जनता जनार्दन होती है, जनता भोली होती है, जनता को तो जहाँ सस्ता मिल जाता है वहीं भीड़ चाल चली जाती है। तो ये ड्यूटी बनती है प्रशासन की कि आप देखें कि भाई किस मेडिकल स्टोर पे, किस क्लिनिक पे योग्य व्यक्ति बैठा है कि नहीं, मरीजों को, जनता को जो इलाज मिल रहा है
योग्य व्यक्ति के माध्यम से मिल रहा है। नहीं, क्वालिफाइड डॉक्टर है, क्वालिफाइड फार्मासिस्ट वहाँ पर मौजूद है कि नहीं है। अगर नहीं है तुरंत प्रभाव से उस पर कानूनी कार्रवाई करें, क्योंकि वो जनता के ना सिर्फ कानून का उल्लंघन कर रहा है, जनता को धोखा देकर उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहा है। सरकार की बदनामी हो रही है, सरकार की बदनामी होती है। सरकार कानून का उल्लंघन मतलब कहते ना कि यहाँ पे फरीदाबाद में क्राइम कंट्रोल नहीं है, तो किसको कहते हैं? सरकार को आड़े हो तो लेता ना कोई भी जनता कि इस मंत्री के राज में कानून का उल्लंघन हो रहा है, मतलब कुछ नहीं है, धज्जिया उड़ाई जाए। तो ये जिम्मेदारी मंत्री की भी बनती है। लोकल विधायक है जो यहाँ के हमारे एनआईटी क्षेत्र के माननीय नीरज जी हैं, या यहाँ के एमपी साहब माननीय सांसद कृष्णपाल गुर्जर जी, मैं इन सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम सोशल एक्टिविस्टों को, आवाज़ को, शिकायतों को, समस्याओं को गंभीरता से लें, और हम जो समस्याएं सुझाव देंगे वो जनहित में देंगे, राष्ट्र के हित में देंगे। हमारा कोई इसमें स्वार्थ नहीं होता है, क्योंकि हमें तो सिर्फ इतना चाहिए, बस 2 वक्त की रोटी सुबह शाम मिल जाती है, इससे ज़्यादा कुछ। हम तो जनहित में और राष्ट्र को समर्पित हैं। तो लेकिन वो जब ही हो पाएगा जब हमें प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से, मीडिया के भाइयों की तरफ से सहयोग मिलता रहेगा। और हालांकि मीडिया की तरफ मिलता भी है, लेकिन कई मीडिया वालों पे मैं एलिगेशन लगा दूँगा, कई मीडिया वाले इस मुद्दे को उठाते नहीं हैं, सामाजिक के मुद्दे को उठाते नहीं। उन्हें खाली अपनी खबर से मतलब है, खबर मिल जाए, अपना चैनल चल जाए और अपने पैसे खर्चा पानी कर लिए। तो देखो, वो सबको ज़रूरत है, आज का रोज़गार की जरूरत सबको है, सब बैठे हैं, लेकिन आप किसी के स्वास्थ्य से खिलवाड़ ना होने दें, कानून से खिलवाड़ ना होने दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक। जय हिंद, जय भारत। जी धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा, दीपक त्रिपाठी ने बताया है कि जो फार्मासिस्ट और कई झोला छाप डॉक्टर भी हैं, तो इनके खिलाफ कानून को कार्रवाई करनी चाहिए। यही हमारा सरकार से निवेदन है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं निश्चित शर्मा, इन बात। जय हिंद, जय भारत।